इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिगनर लेवल से या फिर ये कहें जीरो लेवल से पहले दिन से कैसे सीख सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जिनको हमें डेवलप करना होता है। यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रीडिंग स्किल और लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक लेसन की हेल्प से लेसन को रीड करूंगा तो आपकी रीडिंग स्किल भी डेवलप होगी। इसके साथ साथ जो नए वर्ड्स हैं, कैसे उन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करती है लिसनिंग स्किल पर। तो जितना अच्छा आप सुनेंगे, आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी। तो वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करेंगे ये बताऊंगा। इसके साथ साथ वीडियो के सेकंड पार्ट में, वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, उसमें मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, एक टेंस के स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पर बैठकर बिल्कुल डे 1 से कैसे आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अपने घर से ही करेंगे। सो विदाउट मेकिंग फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ द नेम ऑफ दिस लेसन इज फेस द प्रॉब्लम। फेस का अर्थ होता है चेहरा, लेकिन इधर फेस का एक और अर्थ है जिसका अर्थ होता है सामना करना, किसी मुसीबत का सामना करना, परेशानी का सामना करना। तो इसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं फेस द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इधर पर क्या है? समस्या। तो समस्या का सामना करो, यह इस लेसन का टाइटल है। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन विच फ्राइटेंड यू? तो यहां पर एक क्वेश्चन है हम सबके लिए कि क्या आप कभी इस प्रकार की सिचुएशन, परिस्थिति में रहे हैं जिस परिस्थिति से आपको डर महसूस हुआ हो या फिर डर लगा हो? तो आप याद कर सकते हैं उस सिचुएशन को जब आपने अपने जीवन में डर महसूस किया हो या फिर आप उस परिस्थिति में डरे हुए हो। What did you do to get out of it? तो उस परिस्थिति में जब आप डरे हुए थे, तो उस परिस्थिति से या उस डर से बाहर आने के लिए आपने क्या किया? तो मैं इस लेसन को अब स्टार्टिंग से पढ़ने वाला हूं। तो आप जो भी न्यू वर्ड्स या न्यू वोकेबलरी सीखते हैं, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो भी आपने न्यू वर्ड्स सीखे हों। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। इट वॉज अ हॉट मीन्स होता है गर्म, ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। तो बनारस शहर में दोपहर में गर्मी भी थी और गर्मी के साथ साथ नमी भी थी। एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, जो नरेंद्र नामक लड़का था वह वॉक्ड चला या आगे बढ़ा, अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी पर जो घाट होते हैं या जो घाट हैं, उन घाटों के साथ साथ नरेंद्र आगे बढ़ा। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, और वहां पर घाट में या घाट पर बहुत ही कम लोग थे। फ्यू मतलब कुछ लोग थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज, लेकिन गंगा नदी के घाट पर लोग तो कम थे, लेकिन जो मंकीज थे, जो बंदर थे, वो बहुत ज्यादा संख्या में थे। ऑन द ट्रीज, क्योंकि घाट पर जो पेड़ लगे थे, उन पेड़ों पर बंदर बहुत अधिक मात्रा में थे। एंड ऑन द ग्राउंड, मैदान में भी थे। जंपिंग, जो बंदर थे वो क्या कर रहे थे? जंपिंग, कूद रहे थे। चैटरिंग, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। रनिंग, दौड़ रहे थे। एंड लीपिंग, लीप मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना या एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना। द मंकीज ऑन द घाट्स, और जो बंदर थे घाट पर, हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट, उन्होंने एक विचित्र आदत को विकसित कर लिया था। ओवर द ईयर्स मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया। ओवर द ईयर्स का मतलब होता है जैसे जैसे साल बीतते गए, उन बंदरों ने एक अजीब टाइप की आदत को विकसित कर लिया। दे फेड ऑन द फ्रूट्स, वो क्या खाते थे या उनको क्या खिलाया जाता था?
फीड का सेकंड फॉर्म है फेड, दे फेड ऑन द फ्रूट्स, उनको फल खिलाए जाते थे। एंड सीरियल्स मतलब होता है अनाज। अब उन अनाज में आप गेहूं भी ले सकते हो, चना भी ले सकते हो, दालें भी ले सकते हो, ये सारे अनाज की श्रेणी में आते हैं। ब्रॉड फॉर देम, और उनको अनाज और फल खाने के लिए या सर्व करने के लिए लोग लाते थे। बाय द डिवोटीज यानी होता है भक्तगण, जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनको हम डिवोटी बोलते हैं। तो जो भक्त आते थे गंगा नदी के घाट पर, गंगा नदी में स्नान करने के लिए, तो वो सभी लोग या तो फल लेके आते थे या फिर कुछ अनाज लेकर आते थे बंदरों को देने के लिए। समटाइम्स कभी कभी दे स्नेच्ड, और वो छीन लेते थे। स्नेच का सेकंड फॉर्म है स्नेच्ड, छीन लेते थे। स्नेच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स, वो कभी कभी वहां पर जो भक्तगण होते थे या फिर वहां पर विजिट करने के लिए जो लोग आते थे उनके हाथों से, उन विजिटर्स से वो खाने को छीन लेते थे। बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम, इससे पहले कि वो डिवोटी भक्तगण या फिर विजिटर्स बंदरों को वो खाना फेंके खाने के लिए, उससे पहले ही वो बंदर क्या करते थे, लोगों से उस खाने को छीन लेते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, लेकिन जो नरेंद्र था वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसे इस बात का बिल्कुल किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी कि गंगा नदी पर जो घाट हैं उन घाटों पर जो बंदर हैं वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो आगे बढ़ता रहा अंटिल ही रीच्ड अ लोनली स्पॉट, और जो नरेंद्र जो बालक था वह गंगा नदी के घाट पर आगे बढ़ता रहा, कंटिन्यू आगे चलता रहा अंटिल ही रीच्ड अ लोनली स्पॉट, जब तक कि वो एक एकांत जगह पर नहीं पहुंच गया। सडनली अचानक से अ मंकी केम, जो बंदर था वो आया टूवर्ड्स हिम, नरेंद्र के तरफ आगे बढ़ा। एक्सपेक्टिंग सम फूड, और बंदर को लगा कि शायद यह लड़का उसको खाने के लिए कुछ भोजन लिए है। द सडन मूवमेंट, और जो अचानक से जो गति हुई बंदर के द्वारा, फ्राइटेंड नरेंद्र, उसने नरेंद्र को डरा दिया। ही टर्न्ड एंड, और वो क्या हुआ, पीछे मुड़ा। टर्न मतलब होता है पीछे मुड़ना। ही टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट्स, और भाई किस तरफ जाने लगा, घाट की ओर आगे बढ़ने लगा। द मंकी फॉलोड हिम, और जो बंदर था वह नरेंद्र का पीछा करने लगा या फिर नरेंद्र के पीछे पीछे चलने लगा। व्हेन द अदर मंकीज, और जब दूसरे बंदरों ने देखा, सो इट, दूसरे बंदरों ने उस बंदर को नरेंद्र के पीछे पीछे चलते हुए देखा, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, वो भी नरेंद्र का पीछा करने लग गए या फिर नरेंद्र के पीछे 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 चलने लगे। नाउ, और अब नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ, और जो नरेंद्र था, जो लड़का था, वह अत्यधिक डरा हुआ था, भयभीत था। ही इंक्रीज्ड, उसने अपनी गति बढ़ा दी। इंक्रीज मतलब होता है गति बढ़ाना। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और वह उसने अपनी गति, पेस मतलब होता है गति, उसने चलने की गति को बढ़ा दिया और अंततः, और उसने क्या शुरू कर दिया, दौड़ लगाना शुरू कर दिया या फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया या फिर वह दौड़ने लगा घाट पर ही। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति में डर महसूस करते हैं तो उस डर से जल्दी से छुटकारा पाने के लिए हम दौड़ना शुरू कर देते हैं। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर, जो बंदर थे अत्यधिक मात्रा में थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे। चेज्ड हिम, उसका पीछा करने लगे, किसका, नरेंद्र का। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर स्क्रैच, खरोंचने लग, खरोंचते रहे, बॉडी पर निशान मारते रहे। एंड स्क्रीचिंग मतलब चीखते हुए, चिल्लाते हुए नरेंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे, उसके शरीर पर निशान बनाने लगे और स्क्रीच, विचित्र प्रकार की आवाज को करते हुए। हिज क्लॉथ्स वर टॉर्न, और जो नरेंद्र के कपड़े थे वो क्या हो गए, फट गए। टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, और नरेंद्र के गालों से, जो गाल थे, चीक्स मतलब होता है गाल, तो नरेंद्र की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी उसके गालों से नीचे। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विद फियर, और वह डर के कारण, भय के कारण रेगुलर लगातार क्या कर रहा था, दौड़ रहा था।
सडनली ही हर्ड अ वॉइस, अचानक से नरेंद्र को एक आवाज सुनाई दी। होल्ड योर ग्राउंड, होल्ड योर ग्राउंड मतलब खड़े हो जाओ, होल्ड योर ग्राउंड मतलब उसी जगह खड़े हो जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स, और उस आवाज में एक विशेष प्रकार का बल था, जोर था। दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, और तुरंत ही नरेंद्र क्या हुआ, रुक गया। द मंकी स्टॉप्ड टू, जैसे ही नरेंद्र रुका, उसके पीछे जो मंकी चल रहे थे या उसका पीछा कर रहे थे, वो भी क्या हुए, अचानक से वहां पर रुक गए। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल, और भाई आवाज किसकी थी, एक पुजारी की थी, जो कि गंगा नदी पर जो घाट, गंगा नदी के घाट पर जो मंदिर थे, उन पास के मंदिर में से किसी एक मंदिर के पुजारी ने नरेंद्र को आवाज दी। कमांडिंग हिम, कमांडिंग हिम मतलब आवाज देते हुए बोला या आवाज को देना। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया नरेंद्र को। फेस्ड देम, उनका सामना करो। नरेंद्र टर्न्ड बैक, और नरेंद्र फिर से पीछे मुड़ा। एंड स्टूड फर्म, फर्म मतलब होता है मजबूती से खड़ा हो गया। बिफोर द मंकीज, बंदरों के आगे। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक, और पुजारी ने इतने में एक लकड़ी नरेंद्र की तरफ फेंकी। एंड कमांडेड अगेन, और फिर से आदेश दिया। अटैक देम, कि अब उन पर हमला करो। किन पर, बंदरों पर इस लकड़ी की सहायता से हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, और नरेंद्र ने लकड़ी को उठा लिया। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड, और वह आगे बढ़ा। स्टेप मतलब आगे बढ़ना या कदम बढ़ाना, और तो वह नरेंद्र स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। विद रेज्ड हैंड्स, हाथ को ऊपर उठाते हुए या हाथ को ऊपर करते हुए बंदरों की तरफ आगे बढ़ा। द मंकी रैन अवे इन फियर, और जो बंदर थे वो डर के कारण भाग गए। फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, तो जो पुजारी था उसने नरेंद्र से बोला, फेस द प्रॉब्लम, समस्या का हमेशा सामना करो। माय चाइल्ड, मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, समस्या से कभी भी भागने की कोशिश मत करो। सेड द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस, उस पुजारी ने बड़े आनंद भरे स्वर में, बड़े खुशी भरे स्वर में नरेंद्र से बोला। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, और नरेंद्र को अपने जीवन का एक अद्भुत अनुभव उस दिन मिला था। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु नरेंद्र वाज, कि नरेंद्र कौन था। ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, जो नरेंद्र थे वो क्या थे, हमारे भारत माता के एक महान पुत्र थे। ही इज नोन एज, जिनको कि जाना जाता है स्वामी विवेकानंद, जिनको कि स्वामी विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी, जिसमें कि हमें एक लेसन, एक मोरल लेसन सीखने को मिलता है कि जब भी हमें कोई समस्या आती है हमारे जीवन में, तो उस समस्या से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या का हमें डटकर सामना करना चाहिए। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर यू, अगर आपको ये स्टोरी यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नाउ अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको अपनी तरफ से एक बोनस टिप, एक प्रो टिप देने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्पीकिंग स्किल को अपने घर से ही इंप्रूव कर पाओगे। तो इस स्टोरी में जो टेंस यूज किया गया है वो है पास्ट सिंपल। मैक्सिमम लाइंस में या मैक्सिमम जो पंक्तियां हैं उनमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया है, तो हम पास्ट सिंपल टेंस को ही एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई काम बताना है जो कि पास्ट में घटित हुआ है, या जिसको गुजरे हुए, जिसको घटित हुए बहुत समय हो चुका है। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट। इस पार्ट से ही हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे नरेंद्र रैन अवे, नरेंद्र ने दौड़ लगा दी, तो रन का सेकंड फॉर्म है रैन। अब इस वाक्य को आपको नेगेटिव में भी बनाना है, इंटेरोगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी बनाना है। WH वर्ड्स की हेल्प से इस सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र रैन अवे, नेगेटिव बनाएंगे, नरेंद्र डिडंट रन अवे, डिड नरेंद्र
run away? Did Narendra not run away? Where did Narendra run away? How did Narendra run away? Why did Narendra run away? How long did Narendra run away? How often did the Narendra run away? तो ये इंटेरोगेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हम इंटेरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे, जैसे Where did Narendra not run away? How did Narendra not run away? Why did Narendra not run away? How long did Narendra not run away? How often did Narendra not run away? हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ सेंटेंसेस यहां पर बनाने की जरूरत क्या है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आपको ये सारे सेंटेंसेस अपने घर पर ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, इट इज सेड practice makes a man perfect. Practice is the only key. So you have to practice at your own pace at your home. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी और ये प्रो टिप अच्छे से समझ में आई होगी। So don't forget to like, share and subscribe to this YouTube channel for such type of amazing videos. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एक नई प्रो टिप के साथ। Till then, keep practicing and keep learning English. All the best.